हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुर्रम मलिक और मैं आप लोगों को ऑनलाइन डिस्पैच बिज़नेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज सैटरडे है और आज मेरा ऑफिस का क्लोज़ है, लेकिन ये है कि आज मैं आपके लिए ऑफिस आया हूँ। आज कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनानी थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो आज मैं ये काम कर लूँ ताकि आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और गाइड दे सकूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना अपने ऑफिस का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूँगा कि इस डिस्पैच बिज़नेस को करने के लिए आप लोगों को एक्चुअली में कितने पाकिस्तानी रुपीस चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करके अपना ये बिज़नेस शुरू कर सकें। और आप लोगों को ये ऑफिस दिखाने का मतलब ये ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा सेटअप बनाएं, बहुत सारी टीम हायर करें। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं, आप थोड़े पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोगों को ना बेसिकली आज ये ऑफिस में अपना दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं और मेरे पास इस टाइम जो लोग हैं वो कितने काम कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह मेरा प्लान है टीम और इंक्रीज़ करने का। तो आज इसलिए मैं ऑफिस आया हूँ। चलिए, आज मैं फ्री बैठा हूँ, मैंने कहा कुछ आप लोगों को और गाइड दे दूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना पाकिस्तानी रुपीज़ में बताता हूँ कि आप लोगों को कितने पैसे चाहिए इस ऑफिस को, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑलमोस्ट $300 से लेकर $500 तक लोगों के पैसे लगते हैं अपनी कंपनी, अपनी LLC को रजिस्टर करवाने के लिए। अब LLC को रजिस्टर करवाने के बाद आपने उसे चेक कैसे करना है, उसका प्रोसीजर मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है। उसमें उसका प्रोसीजर मेंशन है कि जब आप अपनी LLC किसी से भी रजिस्टर करवाते हैं, किसी फ्रीलांसर से करवाते हैं, किसी एजेंट से करवाते हैं, किसी कंपनी से करवाते हैं, तो काइंडली अपनी LLC को खुद आप चेक कर लें कि वो US के अंदर रजिस्टर्ड भी है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का फ्रॉड भी हुआ है। तो इसी वजह से मैंने एक प्रोसीजर अपनी YouTube चैनल पे अपलोड किया, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी LLC रजिस्टर्ड USA में है कि नहीं। तो आप जब अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी LLC रजिस्टर करवानी पड़ेगी। LLC रजिस्टर करवाने के लिए आपके $300 से $500 लगेंगे। अब $300 की इस टाइम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीज़ जो एक वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90,000 रुपीज़ बनती है, 90,000 बनती है। 280 या 90 रुपए का डॉलर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 85 से 90,000 बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी 90,000 आपका लग जाएगा LLC रजिस्टर करवाने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका US नंबर। US नंबर जो अपना लेंगे, आप ओपन फ़ोन लेते हैं, आप विक लेते हैं, आप स्काइप का नंबर लेते हैं, आप नेक्स्ट टेवा लेते हैं। बहुत सारे नंबर मार्केट में हैं जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से अपना परचेज़ हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि लाइक मैं ओपन फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ वो $18 है। 2 नंबर लिए हुए थे मैंने शुरू में, तो अब मेरे पास कोई 4 नंबर है, लेकिन 2 नंबर शुरू में लिए हुए थे मैंने। तो 2 नंबर जो हैं वो उनकी $18 की सब्सक्रिप्शन मैंने शुरू में ली थी। तो आप स्टार्टिंग में फ़िलहाल एक नंबर ले लेना। एक नंबर जो है वो $13 का मिलता है। तो $13 पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट देख लें कोई 3 से 4,000 बन जाएगा, 3,000 बन जाएगा शायद। तो अगर 90,000 आपके LLC के हैं तो 3,000 आपके US नंबर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड थिंग आती है आपकी वेबसाइट। GoDaddy से अपनी वेबसाइट बनवाएं। GoDaddy एक चीपेस्ट वे है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। अगर GoDaddy से आप वेबसाइट बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके कोई पैसे लग जाएंगे, वहाँ पे कोई 10,000 रुपीज़ लग जाएंगे, जो कि उसके चार्जेस हैं GoDaddy के अकॉर्डिंग टू US डॉलर। और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट बनाने वाला होगा वो भी कुछ 10-15 हज़ार आपसे ले लेगा शायद, जो वेब डेवलपर होगा। तो बहुत सारी जो डिस्पैचिंग की वेबसाइट्स हैं वो अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो बहुत सारी डिस्पैचिंग वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहाँ से जाके आप डिस्पैचिंग वेबसाइट्स का फॉर्मेट देखें और फॉर्मेट देख के आप अपनी वेबसाइट उस तरह की डिज़ाइन करवा लें। तो ऑलमोस्ट आपका तकरीबन 20-25 हज़ार वो लग जाएगा वेबसाइट का। तो अगर आप वो भी इसमें ऐड ऑन करते हैं तो वो आपका टोटल बन जाएगा कोई 1,15,000, ऑलमोस्ट 1,15,000 के बाद फिर आप मैंने जो लोड बोर्ड मेन चार्जेस हैं जिसकी $180 उसके चार्जेस होते हैं, तो $180 जो अगर आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिससे आपको फर्स्ट मंथ का लोड बोर्ड जो है वो फ्री में मिल जाएगा, ट्रायल बेस पे मिल जाएगा। उसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके जो है ऑलमोस्ट $135 हैं ट्रकर एज के, और $180 हैं DAT पावर के। अगर आप वो काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके, अब देख लें $180। अब मैं DAT पावर यूज़ कर रहा हूँ, तो $180 अगर मैं उसका पे करता हूँ तो 180 को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो वो भी ऑलमोस्ट कोई 30,000 बनता है। अब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी वेबसाइट, आपका US नंबर, नंबर 1 आपकी LLC रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 आपका US नंबर, नंबर 3 आपकी वेबसाइट, नंबर 4
आपका लोड बोर्ड, ये चारों चीज़ें ज़रूरत होती हैं इस कंपनी को इनिशियल स्टेजेस पे। मतलब स्टार्टिंग में ये चारों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप कंपनी पे काम कर सकते हैं, इसके बगैर काम नहीं कर सकते। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपकी 1.5 लाख रुपए में तकरीबन अरेंज हो जाएंगी, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। ऑलमोस्ट यस 35,000, 1.5 लाख के अंदर आपकी सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप है आपका लैपटॉप, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, अगर लैपटॉप नहीं है तो आपको लैपटॉप परचेज़ करना पड़ेगा। लैपटॉप आप वो लीजिएगा जिसमें SSD हार्ड लगी हो। SSD हार्ड थोड़ा सा उसकी जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है और थोड़ा सा वो एक्टिव होता है, क्योंकि आपने इस लैपटॉप के अंदर VPN भी आपने एक्टिव करना होगा और आपने लोड बोर्ड चलाना होगा। ऑल टाइम काम होता है इसके ऊपर, तो आपको लैपटॉप थोड़ा अच्छे वाला चाहिए। अब मैंने जो लैपटॉप लिए हैं वो थिंकपैड, लेनोवो के थिंकपैड हैं विद SSD हार्ड, मैंने वो लिए हैं। मुझे एक लैपटॉप जो है वो ऑलमोस्ट 35,000 का कॉस्ट हुआ है। और उसके बाद एक हेडफोन लेना है। हेडफोन आपने लेना है A4 टेक का। A4 टेक जो प्रोफेशनल हेडफोन है, जो इस टाइम बहुत सारी डिस्पैचिंग कंपनीज़ हैं या बहुत सारी जो इस टाइम कॉल सेंटर्स हैं उनके अंदर A4 टेक के हेडफोन यूज़ होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल हेडफोन्स हैं। इनकी प्राइस मार्केट में आपको इजीली 5,000 के हेडफोन एक मिलेगा, एक 5,000 का मिलेगा। अच्छा, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। कुछ शॉप से मैंने 5,000 का भी लिया है, कुछ शॉप से मैंने 3500 का भी लिया है। तो मार्केट में थोड़ा सर्च कर लेना, आपको 3500 या 4,000 या 5,000 मतलब अंडर 5,000 आपको मिल जाएगा। अब 35,000 का लैपटॉप और 5,000 का आपका ये हेडफोन, ये भी आ गया, तो 1,90,000, 1,90,000 आपका टोटल आपका लगेगा स्टार्टिंग में इस काम को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास लैपटॉप आ गया, हेडफोन आ गया, लोड बोर्ड आ गया, ओपन फ़ोन आ गया, US नंबर जिसे मैं कह रहा हूँ, वेबसाइट आ गई और आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई। 2 लाख रुपए के अंदर अंदर ये सारा सेटअप आपका बन जाएगा। अब आते हैं आप आगे ऑफिस की तरफ। सपोज़ आप आगे ऑफिस लेते हैं और टीम बिठाते हैं, तो आपको ऑफिस जहाँ पे लेंगे ऑब्वियसली आपको ऑफिस का रेंट पे करना पड़ेगा, ऑफिस का एडवांस पे करना पड़ेगा। जो इस टाइम मार्केट रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का आपको एडवांस देना होता है, या 3 मंथ्स का एडवांस देना होता है और 1 मंथ का आपको रेंट एडवांस देना होता है। तो अगर सपोज़ आप कोई 20,000 का भी कोई ऑफिस देखते हैं पर मंथ अपना रेंट पे, तो आपको 2 महीने का एडवांस आपको 40,000 और 1 महीने का रेंट एडवांस आपको 20,000, ऑलमोस्ट 60,000 आपको पे करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। 60,000 आप पे करते हैं तो ये आपके 2,60,000 बन जाएंगे। 2,60,000 के बाद फिर आप वहाँ पे ऑब्वियसली आपको फर्नीचर रखवाना पड़ेगा। आप वहाँ पे टेबल्स लगवाएंगे, आप वहाँ पे चेयर्स रखवाएंगे। एक एक चेयर मार्केट में इस टाइम 4,000 या 5,000 की चेयर मिल रही है। आप अगर 4 लोगों को भी हायर करते हैं, 2 सेल्स के 2 डिस्पैच के आप हायर करते हैं, तो आपको उन 2 लोगों की ज़ाहिर सी बात है 2 लैपटॉप लेने पड़ेंगे, फिर 2 डिस्पैच के 2 उनके लैपटॉप, मतलब 4 लैपटॉप लेने पड़ेंगे, एक आपको अपना लैपटॉप लेना पड़ेगा। अच्छा, 2 लाख जो मैंने आपको बताया ना, वो 2 लाख रुपया है आपका सिर्फ आपकी अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन। और ख़ुद अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, अपने ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, तो 2 लाख आपका लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जब आप ऑफिस बनाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, तो अब मैं आपको उसकी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60,000 आप ऑफिस के एडवांस दे देते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो फर्नीचर आएगा, जिसमें टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, आपकी अपनी मास्टर टेबल हो गई, मास्टर चेयर हो गई, आपके कुछ सोफ़ाज़ हो गए, जस्ट फॉर इंटरव्यू आता है आपके पास, बैठता है, सेटिंग करता है, वो गेस्ट आपके पास आ जाता है, तो वो सब ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख रुपये का फर्नीचर आपको कॉस्ट करेगा। तो 60,000 आपका एडवांस चला गया, 1.5 लाख रुपये आपका ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे फर्नीचर आ गया, तो 2,10,000 तो आपके ये बन गए। फिर आप टीम हायर करते हैं 4 लोगों की, तो उनके 4 लैपटॉप लेंगे और हेडफोन लेंगे, 40,000 का आपको एक कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट विद हेडफोन, तो 1,60,000 आपके ये भी हो गए। तो ये 3,70,000 बन गए। 3,70,000 के बाद फिर आपको उन्हें लोड बोर्ड की सब्सक्रिप्शन लेके देनी पड़ेगी, डिस्पैच को, सेल्स को नहीं, डिस्पैच को। 2 लोड बोर्ड के लेंगे तकरीबन आपको 70,000 वहाँ भी पे करना पड़ जाएगा। तो 70,000 वहाँ पे करते हैं, तो 370 + 70 440 हो गया, ठीक है। और 2 लाख रुपया आपका जो है वो आपके स्टार्टिंग में आपकी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और आपके अपने सारे मामलात के लिए। ऑलमोस्ट 6 से 6.5 लाख रुपया आपके लग जाएंगे इस ऑफिस को टीम के साथ पूरा बनाते बनाते। 6-6.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अगर आप टीम के साथ इस ऑफिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये ऑफिस खुद स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा मशवरा है, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, आप खुद इस काम को स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी अर्निंग होती जाए, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, जैसे जैसे आपकी सेविंग होती जाए, तो आप अपनी अर्निंग से अपने ऑफिस को बिल्ड करें, जैसा मैंने किया। ये मेरा अपना मॉडल है, जैसे मैंने किया। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट जब किया तो स्टार्टिंग में मैं अकेला था। मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, मुझे भी किसी ने गाइड किया था। जब मुझे किसी ने गाइड किया तो मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। स्टार्टिंग में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपना लैपटॉप, अपना लोड बोर्ड सब कुछ मैंने खुद ले लिया। मतलब जो 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी मैंने खुद कर ली।
करने के बाद फिर उसके बाद मैंने एक पार्टनर अपना ढूंढा, एक मुझे बहुत अच्छा भाई दोस्त मिल गया। हम दोनों ने फिर उसको मैंने अपना ज्वाइन किया। हम दोनों फिर एक साथ आगे बढ़े। फिर हमने एक ऑफ़िस था, हमने उसको इवनिंग में जाके हमने मतलब डे टाइम वहाँ कोई और लोग बैठते थे, शाम को हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ बैठ के काम करने दें। घर पे काम नहीं होता था, फैमिली बच्चे आपको पता तंग करते हैं। तो फिर हम वहाँ जाके बैठना हमने शुरू कर दिया, वहाँ जाके हमने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करके फिर हमने पहला महीना जो फर्स्ट मंथ था हमारा, वो हम फ्री बैठे रहे, फ्री बैठ के हमने गुजारा। सेकंड मंथ से हमारी अर्निंग शुरू हुई, इनकम शुरू हुई। फिर हमें रियलाइज़ हो कि हमें टीम ऐड करनी चाहिए। फिर एक एक करके मैंने टीम ऐड की। जब मैंने 2 लोगों को हायर कर लिया, हायर करने के बाद मैं एक छोटी सी शॉप यहाँ पे जोहर टाउन में अल्लाह चौक पे एक मार्केट है, मार्केट पे वहाँ पे एक छोटी सी शॉप मैंने ली। उसका थोड़ा सा रेंट था, 20,000 उसका रेंट था। वहाँ जाके मैंने सेटअप बनाया। सेटअप बना के वहाँ मैंने फिर एक लड़का और हायर किया, एक टीम मेंबर और ऐड किया। अब मेरे वहाँ पे मैंने 2 और हायर करने थे। अब जगह थोड़ी पड़ रही थी मुझे, मेरा काम थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा था, तो मुझे ज़ाहिर सी बात एक बड़े ऑफिस की ज़रूरत थी। तो वहाँ हार्डली हमने 3 to 4 मंथ्स हमने वहाँ पे गुजारे। वहाँ गुजारने के बाद फिर उसके बाद हम इस ऑफिस में शिफ्ट हुए। अब यहाँ पे 10 लोगों की सिटिंग ईजीली है, यहाँ पे 10 लोग ईजीली बैठ सकते हैं। और राइट नाउ यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर बैठते हैं, मुझे हटा के। अगर मुझे काउंट करते हैं तो हम 6 लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो 6 लोगों की अब यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे सिटिंग है हमारे पास। हम 6 लोग बैठे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आफ्टर ईद इंशाल्लाह यहाँ पर 2 लोग मुझे और ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हम लोगों की टीम ये 8 लोगों की हो जाएगी। 2 लोग मैंने और हायर किए हुए हैं, तो ये 8 लोगों की टीम आफ्टर ईद हो जाएगी। और उसके बाद 2 लोग मैं और हायर करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी ईद से पहले यहाँ पर 10 लोगों की टीम मेरी बैठ जाएगी। जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो कर रही है वैसे वैसे मैं इसमें टीम ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से चलें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आप लोगों को आप एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दें, हैवी इन्वेस्टमेंट कर दें और टीम पूरी ऐड कर दें और ऐड करके अपना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर दें। नो, मैं ये कहूँगा कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, खुद स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको लगे आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आप टीम ऐड करते जाएँ, 1 by 1 टीम ऐड करते जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बढ़ती जाएगी। क्योंकि पूरा काम ही टीम नेटवर्किंग का, अकेले आप ये काम कर ही नहीं सकते। अकेले 1 मैन आर्मी वाला काम नहीं है, तो इसीलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो के एंड में मैं अपना जो है अपने ऑफिस की, मैं जो मेरे इस टाइम करंट जिस ऑफिस में बैठा हूँ इस ऑफिस की वीडियो शेयर करूँगा कि मेरे यहाँ पे लोग बैठ के कैसे काम करते हैं। ये एक मॉडल है आप लोगों के लिए, इस मॉडल को आप समझें तो ताकि आप लोग भी अपने फ्यूचर में इस मॉडल को यूटिलाइज़ कर सकें, इस मॉडल पे काम कर सकें, अपनी टीम को ऐड कर सकें, अपनी टीम को बढ़ा सकें और एक मतलब अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो ये है कि इस मॉडल को आपने फॉलो करना है और इस मॉडल पर चलेंगे तो आपकी बचत भी होगी, आपके पैसे भी बचेंगे और आगे इंशाल्लाह आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है। तो इसमें मैं आपको यूएस मैप के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करूंगा। जो मेरे ऑफिस में यूएस मैप लगा हुआ है, मैं यूएस मैप के बारे में थोड़ा आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। रूट प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी गाइड करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ना चीज़ों की ज़रा थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो के एंड में अब मैं अपने ऑफिस की वीडियो ऐड कर रहा हूँ, तो उसको देखिएगा ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ द डिस्पैचिंग कंपनी के डिस्पैचिंग कंपनी के लिए कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसको किस तरह से चलाया जाता है और स्टार्टिंग में इसको किस फेज से आपको जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम मलिक है और मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा ऑफिस है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है और कोई बहुत बड़ा ऑफिस है और मेरे पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद भी एक यूँ कह लें कि स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था और आज मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ टीम है और हम लोग मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते मुझे 1 साल लगे हैं। ये ऑफ़िस आपको दिखाने का मकसद क्या है? ये ऑफ़िस आपको दिखाने का मकसद ये है, जैसे यहाँ पे मेरे 3 डिस्पैचर बैठते हैं तो वो यहाँ पे अपना डिस्पैचिंग करते हैं और ये जो है अपना मेरा यहाँ पे सेल्स के 2 लड़के बैठते हैं जो सेल्स करते हैं। इनके सामने मैंने यूएस का ये मैप लगवाया हुआ है। अच्छा, यूएस मैप ये बहुत ज़रूरी है। यूएस मैप आपके डिस्पैचिंग ऑफिस में ज़रूर होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? अब इसके अंदर देखें, ये जो हमने मैप लगाया हुआ है, इस मैप के अंदर जो ये रेड कलर है, फर्स्ट जहाँ पे रेड कलर है, जहाँ पे ये अपना NH VT MA ये सब लिखा हुआ है, तो ये पोर्शन और एक दरमियान में येलो पोर्शन जहाँ TX है, KS है, MO है, MN है। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली ये नॉर्थ और मिड वेस्ट है। हमारी मेजर मार्केट यही होती है क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बिजी प्लेस है। यहाँ पे जो यूँ कह लें कि इनका कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनकी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, यहाँ से इनके लोड्स डिस्पैच होते हैं पूरे यूएस के अंदर। तो ये मार्केट बहुत हॉट है। और जो ग्रीन और ये जो ऑरेंज है एंड में,
ये मार्केट ठीक है, लेकिन ये मार्केट मोस्टली डेड में आती है, स्पेशली जो है अपना जो बॉक्स ट्रक होते हैं, बॉक्स ट्रक के लिए, हॉट शॉट के लिए डेड होती है। इस साइड पे हम बॉक्स ट्रक हॉट शॉट को नहीं लाते। हाँ, अगर 2 4 5 पार्शल लोड मिल रहे हो फिर हम बॉक्स ट्रक को यहाँ पे ले आते हैं। अब ये सेल्स वालों के लिए मैंने इसलिए सामने लगाया हुआ है क्योंकि जब सेल्स वाले किसी कैरियर से बात कर रहे होते हैं तो वो जब कैरियर बताता है कि मैं किस स्टेट में हूँ, तो फौरी तौर पे वो यहाँ मैप में उस स्टेट को देखते हैं कि स्टेट कहाँ पे है, येलो में है या रेड में है, और या ग्रीन में है या ऑरेंज में है। अगर ग्रीन और ऑरेंज में होता है तो फिर वो उसको फैक्ट बताते हैं कि भाई अगर आपने इसी स्टेट में काम करना है तो इस स्टेट में फिर आपको ना इतना लोड नहीं मिलेंगे, इस स्टेट में अगर आप लोकल चलेंगे तो आपको कम लोड मिलेंगे और आपको इनकम होगी। जो फैक्ट है वो मेरे सेल्स वाले क्लियर हमारे कैरियर को बता देते हैं। और अगर वो येलो और रेड के अंदर होते हैं तो इसमें वो फिर हमारे जो है कैरियर्स को बताते हैं कि जी यहाँ पे लोड है, लेकिन ये है कि अगर आप ये साथ वाले स्टेट में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा लोड है, उस येलो के अंदर आते हैं, मिड वेस्ट में आते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो वो इस मैप को देख के ना जो हमारे कैरियर्स होते हैं उनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल गाइड दे देते हैं अबाउट देयर अर्निंग, कि वो क्या अर्न कर सकते हैं मंथली, वीकली। तो इससे उनको ज़रा फ़ायदा होता है। और हमारे जो डिस्पैच वाले जो यहाँ लड़के बैठे होते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है ये मैप, क्योंकि वो इस मैप को देख के ना वो रूट प्लानिंग करते हैं उस कैरियर की। सपोज एक कैरियर कहता है कि मैं TX में मौजूद हूँ, TX का मतलब होता है टेक्सास। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये इनके स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं ना, इनके फुल जो नेम है जो प्रोनाउंस करते हैं तो वो फुल नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोड बोर्ड के ऊपर स्टेट्स के फुल नेम नहीं आ रहे होते। उनके ऊपर वहीं पे यहाँ पे ऐसे लिखो, जैसे ओके लिखा हुआ है, केएस लिखा हुआ है। ओके का मतलब ओक्लाहोमा, केएस का मतलब कैंसस होता है, एल का मतलब अल्बामा, जीए का मतलब जॉर्जिया, एससी का मतलब साउथ कैरोलिना, एनसी का मतलब नॉर्थ कैरोलिना, के मतलब सॉरी आई का मतलब इंडियाना है, और WI व्योमिंग है, FL फ्लोरिडा है। तो ये भी आप लोगों ने ना याद करना बहुत ज़रूरी है कि इन सब के मीनिंग्स क्या है। NY का मतलब न्यूयॉर्क है, PA का मतलब पेंसिल्वेनिया है, VA का मतलब अपना वर्जीनिया है। तो इस तरह ये नाम करने भी याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपके पास एक कैरियर आता है तो आप अपने कैरियर को जब उसकी रूट प्लानिंग करते हैं तो मेरे जो डिस्पैचर्स हैं वो इस मैप को देखते हैं और इस मैप को देख के उसके अकॉर्डिंग रूट प्लान करते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोरिडा है, FL, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हमारे बॉक्स ट्रक हैं, बॉक्स ट्रक चलते हैं, लेकिन अब जो लोकल हमें कहता है कि हमें लोकली लोड चाहिए तो FL थोड़ी सी बॉक्स ट्रक के लिए स्लो मार्केट है। हम उसको बताते हैं कि यार FL थोड़ी स्लो है, आप साथ GA में आ जाओ। अगर FL से आप GA में ट्रैवल करते हो तो अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी और GA से आपको वापसी का लोड भी मिल जाएगा। तो अब हमारे जो बॉक्स ट्रक हैं वो मोस्टली हम उनका रूट बनाते हैं FL टू GA, GA टू NC। उनका वीक का रूट बनाते हैं 5 डेज़ का, 5 डेज़ का बना के वो जो उनका वीकेंड होता है वो उनके अपने घर में गुजरता है। FL टू उन्हें GA भेजते हैं, GA टू SC भेजते हैं, SC टू NC भेजते हैं, NC टू KY भेजते हैं, फिर दोबारा उन्हें घुमाते हुए TN से AL, GA से दोबारा FL, ये पूरा हम सर्कल बना देते हैं। या फिर सम टाइम हम ये FL टू GA, GA टू SC, SC टू NC, NC टू वापस SC, SC टू वापस GA, GA टू वापस FL। तो इस तरह से भी हम रूट बना देते हैं। इस तरह जब रूट बनाते हैं स्टेट टू स्टेट चलता है, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, जितना लॉन्ग हॉल आपका ट्रक जाएगा, जितना लॉन्ग ट्रैवल करेगा उसके उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। जितने ज़्यादा पैसे आपके ड्राइवर के बनेंगे उतने फिर जारी बात है आपका कमीशन भी उतना ज़्यादा बनेगा। तो रूट प्लान किया करें, रूट प्लान करके ही फ़ायदा होता है। अच्छा, ये मेरी सिटिंग है, यहाँ मैं बैठा होता हूँ। अब ये आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है? आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि कोई ये इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, कोई इसके अंदर मेरे पास 50 लोग काम नहीं करे। अभी हम अंडर 10 लोगों की टीम है और इंशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं और टीम भी ऐड करेंगे 1 बाय 1, और लोग भी आएंगे और लोग भी काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कम से कम मेरे पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कोई 10 लोगों की है। तो 10 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, मैं 10 लोगों को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक डिस्पैचिंग का सेटअप होता है। अब ये सेटअप को आप अपने घर में भी बना सकते हैं। आपको जहाँ आपको बेसिकली एक रूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, एक सिटिंग प्लेस चाहिए, एक वर्क प्लेस चाहिए, जहाँ भी आपके पास सिटिंग स्पेस हो आप वहाँ पे चीज़ें सेटअप बना सकते हैं, बना के अपनी टीम को बिठाएं और काम चलाएं। तो ये